दोस्तों राम राम सभी को। हैप्पी न्यू ईयर 2025। वेलकम टू माय चैनल आरडी अपडेट 0.7। आज हम बात करने वाले हैं आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो 2025 में नई खुशखबरी आई है। जनवरी 2025 में न्यू वेतन में और विधेयक को मिली मंजूरी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर बढ़ते हैं आगे। चलो वीडियो की शुरुआत कर ही लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है जो देश भर में लाखों आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। उन्होंने संसद में एक नया विधेयक पेश किया है जिसमें इन कार्यकर्ताओं के लिए नए वेतनमान का प्रस्ताव है। ये कदम समाज के इस महत्वपूर्ण वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए उठाया गया है। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हमारे देश के स्वास्थ्य और बाल विकास कार्यकर्ताओं की रीढ़ है। वे गांव और शहरों में जाकर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं और बच्चों के पोषण का ध्यान रखते हैं, लेकिन अब तक उन्हें बहुत कम वेतन मिलता था। इस नए विधेयक में उनकी आय में वृद्धि होगी और उनके काम में उचित सम्मान मिलेगा। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता क्या है, इनके बारे में विस्तार से बात करें तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। क्या इसका पूरा नाम है, क्या योजना है, कितना पैसा बढ़ा है, कैसे कब क्या मिलेगा। आशा का पूरा नाम एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है। ये महिलाएं अपने गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य सेवा का काम करती है। वे लोगों को टीके लगवाने, गर्भवती महिलाओं की देखभाल करने और बीमारियों के बारे में जानकारी देने का जैसा काम करती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चा के विकास और पोषण पर ध्यान देती है। वे छोटे बच्चों को खाना खिलाती है, उनकी शिक्षा का ध्यान रखती है और उनके स्वास्थ्य की जांच करती है। वे गर्भवती महिलाओं को और नई माताओं को भी सलाह देती है। विधेयक का नाम आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वेतन सुधार विधेयक 2025। लाभार्थी देश भर में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वेतन वृद्धि मौजूद में लगभग 50% तक की बढ़ोतरी लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025 से चौथा महीने से इसमें बढ़ोतरी होकर आएगी। वेतन बढ़ के आएगा 50%। अतिरिक्त लाभ, बीमा कवर, पेंशन योजना, प्रशिक्षण, नियमित कौशल उन्नत कार्यक्रम, करियर विकास, पदोन्नति के अवसर, कार्यस्थिति, बेहतर उपकरण और सुविधाएं। नए विधेयक के अनुसार आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में निम्नलिखित बदलाव किए जाएंगे। आशा कार्यकर्ता वर्तमान में 2000 से 4000 रुपये प्रति माह बढ़कर है, तो अब की बार 4 से 6 आएगा, 4000 से 6000 बढ़कर आएगा अप्रैल 2025 में। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वर्तमान में 3000 से लेकर 5000 रुपये पेमेंट अभी है, तो उनका अप्रैल 2025 में बढ़ के 5000 से 7500 तक आएगा। आंगनवाड़ी सहायक जिनका अभी पेमेंट है 1500 से 2500 रुपये, उनका अप्रैल 2025 में बढ़ के आएगा 3000 से 4500 रुपये। इसके अलावा उन्होंने प्रोत्साहन राशि और अतिरिक्त भत्ते भी दिए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा लाभ, नए विधेयक में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कई सामाजिक सुरक्षा लाभ भी शामिल किए गए हैं। स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख तक का व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवर, जीवन बीमा 2 लाख रुपए का जीवन बीमा, मातृत्व लाभ 6 महीने का वेतन सहित मातृत्व अवकाश, पेंशन योजना, सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन की सुविधा, शिक्षा सहायता, बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट। नए विधेयक में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हर साल कम से कम 2 सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण, नवीनतम स्वास्थ्य सेवाएं तकनीकों की जानकारी, डिजिटल उपकरणों का उपयोग का प्रशिक्षण, संचार कौशल और समुदाय के साथ बातचीत करने के तरीके, आपातकालीन स्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण, कार्य स्थिति में सुधार। नए विधेयक में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कार्य स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए कई प्रावधान किए गए। मोबाइल डिवाइस, हर कार्यकर्ता को एक स्मार्टफोन दिया जाएगा। यूनिफॉर्म गुणवत्ता, यूनिफॉर्म और जूते दिए जाएंगे। परिवहन सुविधा, दूर दराज के क्षेत्रों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए परिवहन भत्ता। सुरक्षा उपकरण, मास्क, सैनिटाइजर और अन्य सुरक्षा उपकरण। आराम का समय, काम के दौरान नियमित ब्रेक और छुट्टियाँ। करियर डेवलपमेंट ऑक्यूपेशन, इस नए विधेयक आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के करियर विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। पदोन्नति के अवसर, बेहतर प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को उच्च पदों पर पदोन्नति की जाएगी। विशेषज्ञ के क्षेत्र
कार्यकर्ताओं को विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने का मौका मिलेगा। लीडरशिप रोल, अनुभवी कार्यकर्ताओं को टीम लीडर की भूमिका दी जाएगी। अतिरिक्त योग्यता, उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। अन्य विभागों के अवसर, स्वास्थ्य और बाल विकास के अन्य विभागों में काम करने का मौका मिलेगा। इस नए वेतनमान विधेयक को लागू करने के लिए सरकार ने एक विस्तृत योजना बनाई है। चरणबद्ध तरीका, वेतन वृद्धि को 3 चरणों में लागू किया जाएगा। राज्य सरकारों की भूमिका, राज्य सरकारें इसे लागू करने में केंद्र की मदद करेगी। निगरानी समिति, एक विशेष समिति इसके क्रियान्वयन पर नज़र रखेगी। शिकायत निवारण, कार्यकर्ताओं की समस्याओं के लिए एक हेल्पलाइन, नियमित समीक्षा, हर 6 महीने में योजना की समीक्षा की जाएगी। आशा कार्यकर्ता की भूमिका, आशा कार्यकर्ता समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य केंद्रों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स। और यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।